दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। मनाली में फिर बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, फिसलती दिखी कार। मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की बढ़ी मुसीबत, अटल टनल के पास कई गाड़ियां फंसी। शिमला में आईएमडी ने अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई, बढ़ सकती है ठंड। बद्रीनाथ में फिर बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, हुगली के विसड़ा में बीती रात उपद्रव, रेलवे स्टेशन के बाहर उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों से झड़प की। विसड़ा रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे से रुकी ट्रेनें, एलसी गेट बंद नहीं होने के चलते हावड़ा बंदेल रूट भी बाधित। विसड़ा रेलवे स्टेशन पर गूंजे जय श्री राम के नारे, हिंदू राष्ट्र और हिंदू हित का मुद्दा उठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को हिंसा के केस में कटघरे में खड़ा किया, कहा भगवा पार्टी ने जानबूझकर बिना अनुमति के जुलूस के साथ अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में प्रवेश किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने न पत्थर चलाए न बम फेंका, ऐसा किसने किया देखा जा सकता है। हिंसा मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर उठाई उंगली, सुकांत मजूमदार ने पुलिस पर पथराव का आरोप लगाया, कहा ऊपर से मिला था निर्देश। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार आज श्रीरामपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन, रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले का विरोध। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा पश्चिम बंगाल इस वक्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा हो गया, हिंदुओं का घर से बाहर निकलना जैसे निकलते उन पर हो जाता है हमला। बीजेपी सांसद डॉक्टर चैटर्जी का आरोप, सीएम ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही तुष्टीकरण और राजनीति, रमजान रोजा पर दे रही हैं ध्यान, लेकिन नवरात्रि और रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों पर उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। डॉक्टर चैटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा, मौजूदा पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से उनके पुराने दौर से तुलना की। हुगली में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, शोभा यात्रा पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार को घेरा गया। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, बंगाल में हो रही हिंसा बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से मिली जमानत, मानहानि केस में अब 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। 15,000 के बॉन्ड पर राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बेल, सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए फिलहाल दे दी है राहत। सूरत कोर्ट से निकलते इशारों में मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, ट्वीट कर लिखा, यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। निचली अदालत के फैसले को लेकर प्रतिवादियों को सूरत की सेशन कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 10 तक अब देना है जवाब। मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ भी 13 अप्रैल को से सुनवाई, राहुल को अब कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। उधमपुर में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह पदयात्रा, केंद्र सरकार पर राहुल को अयोग्य ठहराने की साजिश रचने का आरोप। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में बिहार के समस्तीपुर में सत्याग्रह की शुरुआत, कांग्रेस नगर कमेटी ने सदस्यता बहाली की मांग की। बाड़मेर में जिला स्तर पर कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री करेंगे जय भारत सत्याग्रह का आगाज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में की मुलाकात, ने कहा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति और तैयारियों से रूबरू करवाया। सौम्य प्रसाद मौर्य के समर्थन में खुलकर बोले अखिलेश यादव, कहा अब वो हमारे साथ हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार को हो रही है परेशानी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, राउस एवेन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सिसोदिया के समर्थन में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में जमकर किया प्रदर्शन। पिछले 5 सालों में ईडी ने 374 लोगों को अरेस्ट किया है, वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। भ्रष्टाचारियों पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा नहीं बचने चाहिए भ्रष्टाचारी, सीबीआई को रोकने की जरूरत नहीं है। सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत, जांच अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक समेत कई पुरस्कारों से किया सम्मान। यूपी में एएमयू के प्रोफेसर इरफान हबीब ने एनसीईआरटी किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाए जाने पर जताई आपत्ति, का मुगलों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्षी दलों की बुलाई बैठक, संसद परिसर में विरोध किया। बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा जब जब डरती है बीजेपी करवाती है दंगे। बिहार में हुई हिंसा को लेकर सियासी संग्राम, बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। बिहार के सासाराम और नालंदा में हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की मांग, घटना की न्यायिक जांच हो। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन के बाहर जुटे विपक्षी नेता, कहा सब कुछ सरकार के संरक्षण में हुआ, नीतीश सरकार मूक दर्शक बनी रही। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के बयान पर कसा तंज, का 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार के राजभवन में बना ले आवास। जेडीयू एमएलसी ने पोस्टर के जरिए अमित शाह के बयानों पर किया पलटवार, खालिद अनवर ने प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगवाकर जवाब दिया। बिहार में हिंसा की घटनाओं पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बयान, प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। बिहार में हिंसा के लिए आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी की साजिश है। बिहार में हिंसा पर सियासत के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार, बैकग्राउंड में लाल किले की दिखी झलक। बिहार शरीफ हिंसा में 140 से ज्यादा गिरफ्तार, कई आरोपी नाबालिग, वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, इंटरनेट भी बंद, बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती। सासाराम में उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन की छापेमारी, अब तक 43 गिरफ्तार, एसएसबी की 2 कंपनी, आरएएफ की 1 कंपनी को उतारा गया। रामनवमी के मौके पर बिहार में हुई हिंसा के बाद सासाराम में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद, पलायन की खबर को प्रशासन ने बताया अफवाह। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने G20 प्रतिनिधियों के साथ सूर्य मंदिर का दौरा किया, सजावट की गई थी, लाइट एंड साउंड शो भी देखा। झारखंड के छतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़, कई कुख्यात नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। राजस्थान के करौली में प्रभात फेरी का आयोजन, जरूरतमंदों को बांटी गई जरूरी सामग्री। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रामनवमी के मौके पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ एक्शन, 27 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। मध्य प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, जवाब न पेश करने पर 25,000 का जुर्माना लगा। मोतिहारी में निकली भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने लिया हिस्सा। गुरदासपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, विरोध में रेलवे ट्रैक पर खड़ा किया ट्रैक्टर। मथुरा में बारिश से फसलें चौपट, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार जो उचित मूल्य दे दे। बक्सर में चौसा पावर प्लांट के विरोध में हाईवे पर बैठे किसान, कहा नहीं मानी गई मांग तो होगी बड़ी कार्रवाई। सोनीपत में बेमौसम बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान, सरकार के खिलाफ जमकर किसानों की नारेबाजी। शिमला में युवा कांग्रेस ने शुरू किया जवाब दो मोदी जी पोस्टर कार्ड अभियान, इस दौरान जमकर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया फतेहपुर जिले का दौरा, अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था, 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। नागौर में हड़ताल के बीच में डॉक्टर्स ने 5 वर्षीय बच्चे की बचाई जान, गले में फंसा हुआ था 5 रुपए का सिक्का। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस विभाग में भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ऐलान किया, बैतूल में तैयार किया जाएगा ताप्ती कॉरिडोर। बागेश्वर में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा। गुवाहाटी में मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक। यूपी के फतेहपुर में सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कटक में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में मारपीट, 1 की मौत, 4 गिरफ्तार। हादसे बाद में 2 गुटों के बीच में पथराव, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पिकअप से कुचलकर एक युवती की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। यूपी के बांदा में एक महिला ने नाबालिग बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी, घरेलू कलह की वजह से कदम उठाया। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।